भूपेन ठाकुर आप लिखते हैं, गुरुजी आपने अज्ञात बाबा, रूहों के बादशाह, षड्यंत्र गुरु के बारे में बताया। ये पुरुष कैटेगरी की ऊर्जा हुई, वैसे ही ये इस प्रकार की स्त्री कैटेगरी की भी ऊर्जा होती है। देखिए ऐसा नहीं है। अभी आप कहोगे कि हनुमान जी का भी स्त्री तत्व ढूंढो, आप कहोगे मार्कंडे जी का भी स्त्री तत्व ढूंढो, आप कहोगे कि और किसको ले लें भाई, और भी बहुत सारे हैं, गोरखनाथ जी, आप उनका भी स्त्री तत्व खोजोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनमें होते हैं उनमें होते हैं, जिनमें नहीं होते उनमें नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह स्त्री तत्व ही हो। ऊर्जा का कोई जेंडर नहीं है, लेकिन ऊर्जा को जो मिलता है वही रूप ऊर्जा धारण करती है। ऊर्जा दूसरे रूप कैसे धारण कर लेगी बताइए? उनको समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। समझने का विषय है। हाँ, लोगों को क्या है, लोगों की एक आदत सी बन चुकी है, पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है। अभी कुछ ऐसे मूर्ख हैं, निराट मूर्ख, वो मूर्ख क्या काम करते हैं, वो कहते हैं कि योगेश्वर महादेव के साथ भी कोई उनका वो रूप है, योगेश्वर महादेव का स्त्री रूप है, योगेश्वरी देवी भी है क्या कोई? ऐसा नहीं होता है। ये कोई अपने घर में कोई बनाने वाली चीज़ें नहीं है कि जिसको चाहे जो मर्जी नाम दे दो, जिसको चाहे जो मर्जी बना दो। जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। शुक्र है कि ऐसे लोग इस्लाम में नहीं हैं, नहीं तो वो पीर का पीर ही बना देंगे। तो भाई कहाँ से लाते हो ये, कहाँ छुपे रहते हो आप सब लोग हैं? कहाँ से बुद्धि आती है इन सब चीज़ों की कि ऐसा हमें करना चाहिए? मुवक्किल का मुवक्किली बना दोगे, फकीर का फकीरी बना दोगे। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आप उसका एक फीमेल वर्जन खोज लोगे, जरूरी नहीं है कि उसमें फीमेल खोजना ही जरूरी है। अरे भाई जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसमें काम चलाओ। अज्ञात बाबा कम पढ़ रहे हैं क्या जो तुम्हें अज्ञात बाबी खोजनी है? और फिर लोग खोजते हैं स्त्री तत्व को, लेकिन स्त्रियों को सम्मान दे नहीं पाते हैं लोग। लोगों को चाहिए स्त्री तत्व, लेकिन उनकी लाइफ में वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ का फीमेल उनसे आगे ना निकल जाए। ये कंपटीशन चलता रहता है, फीमेल और मेल का लगा रहता है, ये आगे ना भाग जाए, चलो भागो। तो देखो ये समझो इस चीज़ को, हर चीज़ में वो चीज़ मत खोजो जो चीज़ नहीं खोजनी चाहिए आपको। लेकिन लोगों की ये मनोवृत्ति बन चुकी है। ये प्रश्न चलो आपने करा, इसी से मुझे याद आ गई, और लोगों की मनोवृत्ति याद आ गई। लेकिन लोग ऐसे प्रश्न करते हैं अक्सर, लोगों के अंदर विचार आते रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और अच्छा है कि ऐसे मानसिकता के ऐसे खोजी दस्ता, इसको खोजी दस्ता कहा जाता है। अच्छा है कि ऐसे खोजी दस्ता उसमें हुए नहीं, दूसरे धर्म में। अच्छे क्रिश्चियन नहीं हुए, नहीं तो जीसस का फीमेल रूप खोज लेते, जीसस ही। भगवान का भगवानी क्यों नहीं खोज लेते हो? खोज लो। वो भी तो भगवान को भी तो भगवानी चाहिए पड़ेंगी ना, कि नहीं चाहिए पड़ेंगी? खोजो, उनको भी खोजो। ईश्वर को, ईश्वर का भी खोजो, उनकी भी एक शक्ति रूप है, स्त्री तत्व है, ईश्वरी, उनको भी खोज लो। पता नहीं कौन सा गुण सूत्र अपने अंदर बिठा के रखते हैं लोग, और कौन सा अपना टेक्निकल दिमाग चलाते हैं कि वही खोजना है। हर चीज में स्त्री तत्व खोज लो। और फिर ऐसे कई और बुद्धिमान होते हैं कि कई बार वो दो लोग थे ऐसे ही बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि कुछ ज़्यादा ही विकसित हो चुकी थी,
तो दोनों जने क्या है कि पलंग पे लेटे लेटे, दोनों जने लेटे थे, एक जने एक पलंग पे, दूसरे जने दूसरे पलंग पे, ऊपर पंखा चल रहा था। दोनों जने लेटे लेटे जो छत पे लगने वाला फ़ैन है उसको देख रहे थे, और दोनों जने एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अच्छा, एक छोटे भाई थे एक बड़े भाई। तो छोटे भाई बोले, अच्छा भाई ये बताओ बड़े, कि जो पंखा चल रहा है ये फीमेल है कि मेल है? तो बड़े भाई ने तुरंत बता दिया, बोला ये पंखा फीमेल है, मुझे पता है। छोटे भाई बोले, अच्छा क्या पहचान है? बोले फीमेल है, ये ऊषा का पंखा है, खेतान का होता तो मेल हो जाता। तो ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं। जब बुद्धि को खुराक नहीं मिलती है तो अखबार में से कटिंग ढूंढ के पजल बनाते हैं, उसमें नाम जोड़ते हैं, आ दा सा बा पा, उनसे नाम बनाते हैं, क्योंकि बुद्धि को तो इस्तेमाल करना है कहीं ना कहीं, यही कर लेते हैं चलो, है ना। तो ऐसा है। एक था मेरे गांव में, वो इतना बुद्धिमान था कि उसका दिमाग कहीं नहीं लगता था। तो वो क्या है, नाक में उंगलियां डाल डाल के गोलियां बनाता था, बस केवल उसका यही काम था। उसको क्या है, उसकी बुद्धि वहीं चलती थी। पता नहीं कौन सा ऐसा फॉर्मूला तैयार करता था कि उसका बस यही काम है, पता नहीं तोप का गोला बनाने वाला था, क्या सोचता था, उसका कभी समझ में नहीं आया दिमाग। तो ऐसी खोज ना करें लोग तो ज़्यादा सही है। लेकिन कई बार लगता है कि भाई बढ़िया है। रौनक